पूरे साल के अंदर जितने भी बड़े जॉब फेयर हुए हैं उसमें सबसे बड़ा जॉब फेयर जो है वो वही जॉब फेयर था जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से लास्ट हमने मई में किया था। और आज ये जॉब फेयर उससे ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो पोजीशंस हैं उसका स्टॉल लग रहा है, पाकिस्तान नेवी की तरफ से लग रहा है, पाकिस्तान नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से लग रहा है और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ से लग रहे हैं स्टॉल्स। और उसके अलावा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लग रहे हैं, एचईसी के लग रहे हैं और सारी बैंक्स जो है उसके लग रहे हैं, आईटी कंपनीज़ के लग रहे हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के। और जो अपॉर्चुनिटीज़ है मैं आपकी तरफ से सारे जो भी इंडस्ट्रीज़ मालिकान हैं जो आज भी चाहते हैं कि अच्छे बच्चों को हम सेलेक्ट करें, वो आज भी अभी 2 दिन हैं क्योंकि मंडे के दिन सुबह 9 बजे इसकी शुरुआत होगी, तो आज कल वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने स्टॉल के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और स्टॉल की जो स्पॉन्सरशिप है वो भी उनको पता है कि ये ट्रस्ट में जाती है। और मुझे ये कहते हुए बहुत बड़ी जो है वो एक खुशी महसूस होती है कि मेरे ऊपर मालिक की वो ब्लेसिंग है कि मैं उस इदारे को हेड कर रहा हूँ जिस इदारे के तहत मैं 1600 बच्चों की बाप बन के शादियाँ करा चुका हूँ और आज हज़ारों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। और अब वहाँ पे जो प्रेम नगर बना रहे हैं और उस प्रेम नगर के अंदर दारुल सुकून जहाँ पे डिसेबल और ओल्ड एज होम जो वो हम बना रहे हैं, जो बन चुका है अब 9 अप्रैल 2025 में उसकी इनॉग्रेशन है। SOS विलेज जहाँ पे बेसहारा बच्चों को हम सपोर्ट करेंगे, उसके लिए हमने 3 मॉडल बना रहे हैं, एक माइनर बच्चों का, एक मिडिल बच्चों का, एक हायर क्लास के बच्चों का जो अबोव 14 होंगे उसके लिए भी बना रहे हैं। और थर्क के अंदर और उससे ज़्यादा जो पाकिस्तान की जो खूबसूरती है वो प्रेम नगर में आपको देखने में आएगी जहाँ पे मंदिर और मस्जिद आमने और सामने होंगे। और मुझे ये भी कहते हुए फ़ख्र होता है कि मैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल या प्रेम कुमार मेडिकल अपना मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से सिर्फ हिंदू कम्युनिटी का नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी का जो है वो मैं खिदमत करता हूँ। और कोई डिसेबल हमारे पास खाली नहीं जाता है, कोई आर्फन्स हमारी सपोर्ट के बगैर नहीं जाती है और कोई विडो हमारी सपोर्ट की बगैर नहीं जाता है। देने वाला मालिक है और लोग भी सपोर्ट करते हैं, इंस्टीट्यूट भी सपोर्ट करते हैं। और जब ऐसा प्रोग्राम करता हूँ और इन प्रोग्रामों में बरकत होती है, मैंने यही देखा है कि खुदा का एक निज़ाम है कि एक हाथ से आप 2-10 हाथों से लो। और मैंने जब भी ऐसी कोई चैरिटेबल भी एक्टिविटी की है तो मैंने जब भी ऐसी चैरिटेबल क्योंकि दिल के साथ और नेक नियति के साथ करता हूँ तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आप जितना एक्सपेंस होता है मगर लोगों की जो दुआएं हैं वो दुआएं आपके साथ इतनी होती है कि हमें ब्लेसिंग भी मिलती है और हमें स्पॉन्सरशिप भी मिलती है जिससे हम बेसहारा और उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन आती हैं उसको भी मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल या डॉक्टर प्रेम कुमार मेमोरियल ट्रस्ट जो है वो एक ऐसे इदारे हैं जहां पे आप अपनी ज़कात से, अपनी CSR से, अपनी एडवर्टाइजमेंट से, अपनी ब्रांडिंग से, अपने HR से, कहीं से भी आप उनको फ़ंड कर सकते हैं। और आज भी आएँ और ऐसे इदारे के छतरी के नीचे जब आप किसी इवेंट में आएंगे, बच्चों को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके लिए भी एक ब्लेसिंग होगी। और मैं अपने बच्चों को भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटी लें और एक ही छत के नीचे आपको मुख्तलिफ़ फील्ड्स के जो है वो स्टॉल मिलेंगे जहाँ पे IT के बंदे IT में जा सकते हैं, बैंकिंग के बंदे बैंकिंग में जा सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ के इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, जो इसको ओवरसीज़ का शौक़ है वो ओवरसीज़ में जा सकते हैं, जो माइक्रो फाइनेंस में जाएं तो वो उधर जा सकते हैं। मतलब हर किस्म के स्टॉल, जो आर्मी में जाना चाहता है वो आर्मी में जाए, जो ट्रैफिक पुलिस में जाना चाहता है वो वहाँ जाए, जो नारकोटिक्स में जाना चाहता है वो वहाँ जाए, जो एयरफोर्स में जाना चाहता है, माना हर किस्म के जो है वहाँ पे स्टॉल होंगे। HEC उनको एडुकेट भी करेगी, IBCC उनको एडुकेट भी करेगी बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी। और साथ में आज मैं ये सारी यूनिवर्सिटीज़ को भी कहूँगा कि आप भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चों को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें कि सारे बच्चे जो है इजीली
आएँ और अपना टाइम स्लॉट जो है वो भी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की ईमेल के ऊपर अपना बताएं कि इस टाइम के दौरान ये यूनिवर्सिटी आएगी, इस टाइम के दौरान ये यूनिवर्सिटी आएगी, कि गर्मी नहीं हो और लोग जो है वो इजीली हर एक अपनी जो भी एचआर की वहाँ पे टीम है उससे सही तरीके से जो है वो मुखातिब हो सके। तो ये कुछ गुजारिशात थी आपके तरफ से। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है कि कराची नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा जॉब फेयर हो रहा है। जिन लोगों को अभी तक सही इल्म नहीं हुआ है मीडिया, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के ज़रिए, आपकी तरफ से उनको आज इल्म में होना चाहिए और पड़ेगा, इल्म उनको होगा कि वो जो भी इंडस्ट्रीज़ मालकान, चाहे जो बच्चे, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, वो इनको फोकस करें और मंडे के दिन की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करें। पाकिस्तान को बार बार आज ये कहा जा रहा था मीडिया के ऊपर, मैं देख रहा था कि हम रिकवरी का जो है वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की रिकवरी कैसे हो, इन्वेस्टमेंट कैसे हो, मगर मैं समझता हूँ ये हमारे इन्वेस्टमेंट हमारी हमेशा एचआर रहती है। अगर हम अपनी बच्चों को सही एचआर लोकल सतह पे भी और इंटरनेशनल सतह पे भी उनको सही अवेयरनेस दे सकें कि कौन बच्चा कहाँ पे फिट है। आप देखें कि बहुत सारे मुल्क हैं जो कोई टूरिज़म से चलता है, कोई एचआर से चलता है, उनके बच्चे बाहर जाके करते हैं। जैसे आज भी हमारे जो रेवेन्यू आता है जो गल्फ़ कंट्री से, वो बिलियंस में आता है। वो कैसे आता है? वो एम्प्लॉयमेंट से आता है, और जो लोग एम्प्लॉयमेंट से, तो ये भी एक पाकिस्तान की खिदमत है और हर बंदे का फ़र्ज़ पहुंचता है कि इसकी सही तरीके से जो है वो खिदमत करें। और पाकिस्तान को इस वक्त लोगों को रोज़गार देना, उससे ज़्यादा कोई मौका नहीं हो सकता। मैं इस प्रोग्राम के बाद 27 के बाद जून में मैं आपको बताऊं, एक रेड़ा जो है वो भी मैं एक मॉडल मैंने बनाया है कि वो रेड़ा फिक्स कहीं पे जो है वो लगे कि लोग भी जो बीच में डिस्टर्ब नहीं हो, खूबसूरत भी हो, और वो रेड़े में बना रहा हूँ। और जो लोग सब्ज़ी का या इस किस्म का जो कारोबार करते हैं या बिल्कुल जो कारोबार नहीं कर रहे हैं, उनको एक मॉडल मैंने बना लिया है और नेक्स्ट मंथ से हम उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों को रोज़गार। नंगर खाना तो मैंने 97 में शुरू किया था, तो नंगर खाना लोगों को बुला के खाना खिला के रवाना करें, वो नहीं। लोगों को आप रोज़गार दें कि वो खुद कमाएं और ख़ुद जो है वो अपने बच्चों को। तो नेक्स्ट मंथ हम ये रोज़गार स्कीम जो है वो हमारी, हमेशा पहले हमने रक्शे बांटे थे, मोटरसाइकिल बांटे थे कि लोग बाइकिया के तरीके से चलें, रक्शे दिए थे कि लोग उसके ऊपर रोज़गार करें। अब हम रेड़े भी जो है वो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के शहरों के अंदर हम एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे, और जो लोग ज़रूरतमंद होंगे, इनिशियली हमने सोचा है कि नेक्स्ट मंथ जो है वो 1000 रेड़े जो है वो हम लेके और गरीबों में वो बांटेंगे। तो आप सबका शुक्रिया कि आप सारे यहाँ पे आए, और मैं समझता हूँ कि खिदमत जो है वो यही होती है कि हर आदमी अपने लिए तो करता है, मगर जब औरों के लिए करे तो असल में ज़िंदगी वो होती है। कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बताएं कि ये कितने दिन आपका जॉब फेयर जारी रहेगा, और सेकंड आपका क्या टारगेट है, कितने बच्चों को जो है वो आप मुलाजमत देंगे? गुड क्वेश्चन। एक और इसके साथ, आज आपका जो असाइनमेंट जारी हुआ है वो सरकारी सतह से हुआ, आपका सरकारी डेजिग्नेशन भी बता दें। अच्छा, मैं जो है वो सरकारी के बाद मैं जो है वो पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल हूँ, और मैंने रिलीजियस टूरिज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। आज भी मैं रिलीजियस टूरिज़म के ऊपर काम कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है और वो रिलीजियस टूरिज़म के ऊपर है। और अगर पाकिस्तान के अंदर बुद्धिस्ट, हिंदुज़म और जैनिज़म, इसकी 50 साइट हमने डिक्लेयर की है, और SIFC के अंडर ये चीज़ें चल रही हैं, और जल्द 1 महीने के अंदर आप अच्छी खुशखबरियाँ सुनेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये रिलीजियस टूरिज़म बढ़ेगा, और ये भी एक इंडस्ट्री है रिलीजियस टूरिज़म की। ये आगे जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप काम देखेंगे। आपने जॉब फेयर की बात की, हम हमेशा एक दिन का जॉब फेयर करते हैं, और हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि एक दिन का जॉब फेयर जो है वो अच्छा है। तो इस वजह से हमने एक ही दिन 27 तारीख को मंडे के दिन सुबह 9 से लेके शाम 7 बजे तक किया है, और वो टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। जब तक बच्चे आते रहेंगे हम उनको एक ही दिन में जो है हमारी कोशिश होगी कि हम उनको सबको अकोमोडेट करेंगे। रही बात जॉब्स की, लास्ट टाइम जो हमारा एक्सपीरियंस रहा
उस एक्सपीरियंस में हमने देखा कि कोई 1600-1700 लोगों ने को अकोमोडेट किया गया। मुख्तलिफ एक कंपनी थी जिसने 50 उसी टाइम आर्डर दिए थे, किसी ने सीवियाँ लेके गया, किसी ने इस तरीके से अकोमोडेट हुए थे। और मैं समझता हूँ कि इस मरतबा अब जैसे ज़री तरक्याती बैंक है, उन्होंने अपनी एडवर्टाइज़ कर दी है कि भाई हम वहाँ पे सेवा करेंगे। नेशनल बैंक है और दूसरी बैंकें हैं, उन्होंने भी कहा है, और कुछ और इंडस्ट्रीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पाक आर्मी का भी, नेवी का भी, एयरफोर्स का, पुलिस का, उनकी भी सबकी एडवर्टाइजमेंटें आ गई है और वो सबको वहाँ पे जज भी करेंगे और आगे भी अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसके अंदर भी एक्सपेंड किया जाएगा। टारगेट देखें, मेरी तो कोशिश ये है कि जैसे 25,000 लास्ट ईयर थे, तो अभी भी अंदाज़न यही 25-30 हज़ार स्टूडेंट्स होंगे। मैं तो चाहूँगा कि सबको मिल जाए, मगर लाजमी है उस पर वो हर बंदा अपनी मेरिट के ऊपर करता है कि जितने स्टॉल होते हैं, कोई 20 करता है, कोई 30 करता है, कोई 50 करता है। और उम्मीद यह है कि लास्ट टाइम जो है वो 1600 समथिंग हुए थे। इस मरतबा मुझे जो अंदाज़ा लगता है वो कम से कम नहीं तो भी 3-4 हज़ार से ऊपर जो है वो इनमें सिलेक्शन जो है वो होनी चाहिए। तो सर स्टॉल्स कितने मुतबर? टोटल हमने मदू किया 120 नेशनल और मल्टीनेशनल टोटल कंपनीज़ हैं जिनको कि वो सारे आए वहाँ पे। और आज आप आए हैं, आपकी तरफ से और भी लोगों को जब पता चलेगा कि ये नेक काम है और हम इसमें अगर आते हैं तो अगर उसको स्पॉन्सरशिप में भी जाते हैं तो भी ट्रस्ट को फंडिंग जाती है, आर्फनेज को फंडिंग जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि हम अच्छे स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट कर सकेंगे तो स्टॉल भी बढ़ सकते हैं। और आज आपकी तरफ से स्टूडेंट्स का जो है वो भी मिकदार बढ़ सकता है कि लोगों को पता चलेगा कि ये इतने बड़े लेवल के ऊपर लास्ट ईयर भी हुआ है और आज भी हो रहा है ये मंडे के दिन। तो इधर इसमें भी जो है वो स्टूडेंट्स का भी बढ़ सकता है। वो तो टाइम मंडे के दिन आप इसको जब पूरा कवर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना है। मगर मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश रहती है कि जब भी कोई आए वो हमेशा खुश होके जाए, कम से कम उसको ये ज़रूर अपॉर्चुनिटी हो कि यार मैंने 10, 15, 20 लोगों को इंटरव्यू दिया और मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मेरी मेरिट कितनी है, मैं वहाँ पे हुआ या नहीं हुआ। और लास्ट टाइम जो हुआ एक बंदे ने भी ये शिकायत नहीं की कि यार हमें नहीं, उन्होंने कहा यार हमने ये दिए, इंटरव्यू दिए। कम से कम हमें ये ज़हनी सुकून हुआ कि हमने 25-25, 30-30 लोगों को, पूरी HR की टीम बैठी हुई है, उनको इंटरव्यूज़ दिए। पेट्रोलियम कंपनी, PPA, OGDCL वगैरह सारी वहाँ पे मौजूद होंगी, बैंक्स अलहदा होंगी, पोर्ट्स, KPT, PNAC, शिपयार्ड, आपकी पोर्ट कासम, ये भी वहाँ पे सारे मौजूद होंगे। तो उम्मीद तो करता हूँ कि इफ्तिताई तकरीब में कौन आ रहा है, कोई बड़ी शख्सियत? देखिए मैं तो चाहूँगा कि जो है वो लाजमी है, मेरा ताल्लुक़ भी अब पीपल्स पार्टी से बन चुका है और कि पीपल्स पार्टी जो है वो वहाँ से लीडर। मगर मैं ये जॉब फेयर जो है वो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और डॉक्टर प्रेम कुमार मेमोरियल ट्रस्ट के प्लेटफार्म से, जो एक चैरिटेबल आर्फनेज ट्रस्ट है और जिसका काम सिर्फ चैरिटेबल काम है। और यहाँ पे हर बंदा आता है और सारी तंजीमों के सारे लोग जो है वहाँ पे आएंगे, बिजनेसमैन भी आएंगे, स्टेट बैंक भी आएगी, बैंकों के सदूर भी आएंगे, मुख्तलिफ मालकान भी आएंगे। और यही हमारे लिए सपोर्ट अच्छी है कि आज सिंध गवर्नमेंट का भी वहाँ पे स्टॉल है और फेडरल गवर्नमेंट का भी स्टॉल है। और लाजमी है, सिंध के चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो है वो सैयद मुराद अली शाह साहब हैं और हमने उनको भी कहा है और वो भी आएंगे। आर्मी के स्टॉल हैं तो इस वजह से कोर कमांडर साहब हैं या जो भी, अब अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कौन। और लाजमी है सारे जो है वो विज़िट जो है वो होने चाहिए और फ़र्ज़ भी बनता है, हर एक का फ़र्ज़ बनता है, बिज़नेस कम्युनिटी का फ़र्ज़ बनता है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है और इंडस्ट्रियलिस्ट का फ़र्ज़ बनता है, स्टेट बैंक का फ़र्ज़ बनता है, HEC का फ़र्ज़ बनता है कि सारी यूनिवर्सिटी को इंश्योर करे। स्टेट बैंक का फ़र्ज़ बनता है क्योंकि वो रेगुलेट करता है सारी बैंक्स को, माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज़ को, और बिज़नेस कम्युनिटी को भी फैसिलिटेट करता है कि वो भी वहाँ पे स्टेट बैंक के लास्ट टाइम भी जो है वो डिप्टी गवर्नर मौजूद थे, अभी भी मौजूद होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी, क्योंकि मेन चीज़ ये कि आदमी की जब 3 विजन अच्छी होती है तो काम ऑटोमेटिक जो है। मैं गवर्नमेंट के बारे में कभी कोई मुझसे पूछता है, मैंने कहा गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी देना, गवर्नमेंट का काम है विजन देना। और अगर आप अच्छी पॉलिसी विजन अगर नेक नियति के साथ दें तो आपके ऊपर गॉड ब्लेसिंग होती है, आपकी मंजिल आसान हो जाती है।
मैंने आपको कहा कि मैं हर काम तब से करता हूँ। जब मैं ये ऑर्फनेज बनाने जा रहा था तो एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, 17 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे दारुल सुकून भी है, पब्लिक स्कूल भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, और अपनी फैमिली से पहले चैरिटी बिगिनस फ्रॉम होम जब पहले शुरू किया तो सारे कह रहे थे ये कैसे राशिदाबाद मॉडल बनेगा। अभी 1-1.5 साल हुआ है, 1.5 साल के अंदर अभी इतना बन गया है कि अभी हम पब्लिक स्कूल, दारुल सुकून, SOS विलेज, ये 3-4 चीज़ें जो है 9 अप्रैल 2025 को हम इसकी जो है वो इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देने वाले भी बहुत है पाकिस्तान के अंदर, ऐसे नहीं है किसी चीज़ की जो है वो कमी है। शुक्रिया बहुत, थैंक यू वेरी मच।